Hello students, welcome back to VBH classes. In this lecture we are going to study Kolb reaction. Kolb electrolysis method क्या होता है? इससे हमारे पास अल्केन बनते हैं. एक कोल्ब हमको 12th क्लास में भी आएगी. अभी 11th क्लास में कोल्ब से हम अल्केन भी बनाते हैं, अल्कीन भी बनाते हैं, अल्काइन भी बनाते हैं. तो ये तीनों मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कोल्ब के अंदर ही आते हैं. और इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट है, तो इसका मतलब है हमको स्टूडेंट्स वाटर साथ में चाहिए और वाटर के साथ हमको इलेक्ट्रिक करंट भी चाहिए. वाटर के साथ अपने को इलेक्ट्रिक करंट चाहिए. और हो किसके लिए कोल्ड रिएक्शन में, रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाता हूं कि गेम हमारे पास है क्या. कि हम किसी एसिड का सॉल्ट लेंगे, जैसे कि हमने लिया था एसिटिक एसिड, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में करा था कि कोई एसिड लो, जैसे CH3COOH इथेनॉइक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, एसिड की बेस से रिएक्शन करवा दो. तो होगा क्या, यहां से H यहां से OH. लोअर क्लासेस में पढ़ा है, एसिड के H और बेस का OH बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट. तो सबसे पहले तो हमको सॉल्ट चाहिए. एसिड का क्या चाहिए, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट चाहिए. और उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, हम वाटर से कराएंगे, थोड़ा सा करंट लगाएंगे. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि पानी डालकर फिर उसमें हम क्या डालेंगे, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट हम बैटरी साथ में अटैच कर देंगे. तो इसके भी 2 मोल्स लेने हैं, इसके भी 2 मोल्स लेने हैं. ये भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर ही आता है. मतलब यहां से हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होना है. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होना है, तो देखो एक तो 2 CH3 है, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से. एक तो इथेन बनेगा. ओके, साथ में CO2 कितने हैं, 2, तो लिख दो 2 CO2 बनेंगे. साथ में Na है, यहां से क्या मिलेंगे उसको, OH. कितने Na है, 2 ही Na है और 2 ही OH है, वो बना हमारे पास 2NaOH बना. और साथ में 2 हाइड्रोजन भी बच्चों हमारे पास बचे हैं, तो हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी. कहने का मतलब ये है कि कोल्ब रिएक्शन में हमारे पास एक तो अल्केन बन रहा है और वो अल्केन में CO2 गैस भी इवॉल्व हो रही है, H2 गैस भी इवॉल्व हो रही है और साथ में बेस भी बन रहा है. एक स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे पास प्रोडक्ट साइड बन रहा है. मतलब जो हमारे पास कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा. उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में NaOH बन रहा है. इसको बोलते हैं कोल्ब रिएक्शन. इसमें भी हमारे पास देखो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हुआ है. अब सर एग्जाम में कैसे आएगा, मैकेनिज्म कैसे आएगा, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन इससे पहले वाली वीडियो करी है ना हमने, उसी तरीके से मैंने आपको ये वाली भी सिखा देनी है. मैकेनिज्म भी करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी करेंगे. सो व्हाट इज कोल्ब रिएक्शन, इन दिस सॉल्ट ऑफ एसिड इज रिएक्ट विद वाटर एंड इलेक्ट्रिक करंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन एंड द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, द प्रोडक्ट इज बेसिक इन नेचर. बात क्लियर हो रही है, दो गैसेज इवॉल्व हो रही है, CO2 और H2. मैकेनिज्म से सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हो रही है. क्वेश्चन पहले बता देता हूं कैसे आता है. कई बार एग्जामिनर डाल देता है क्वेश्चन, कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड. ये देखिए, दिस इज इथेनॉइक एसिड. 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलते हैं, इथेनॉइक एसिड. लो मेरे भाई, इथेनॉइक एसिड. कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड इनटू इथेन. कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड इनटू इथेन. ऐसे प्रोपेनॉइक एसिड इनटू प्रोपेन आ जाएगा. बात क्लियर हो रही है. और ऐसा आ जाता अगर इथेनॉइक एसिड इनटू मीथेन, तो इससे पहले जो वीडियो करवाई है आपको डी कार्बोक्सिलेशन वाली, तो उसमें हमने क्या डालना था, सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO डालेंगे. पर शर्त ये है पहले इसका सॉल्ट जरूर बना लेना. इसका सॉल्ट बनेगा ये वाला CH3COO. सोडियम या पोटेशियम कोई भी सॉल्ट बनाइए. सॉल्ट बनाने के बाद अगर तो आपको कार्बन चेन लाइन डिक्रीज करनी है, मीथेन बनाने को आ गया, तो NaOH CaO सोडा लाइन. इससे पहले जो रिएक्शन करी नेम रिएक्शन थी. अब जो कर रहे हैं वो वाटर के साथ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये CH3 डबल हो जाएगा, इथेन बना देगा. सेम कार्बन एसिड से सेम कार्बन अल्केन, 2 कार्बन एसिड टू 1 कार्बन अल्केन, तो इससे पहले वाला मेथड. तो दोनों ही डीकार्बोक्सिलेशन में आती है स्टूडेंट्स. अब हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं. याद रखिएगा कि एक तो अल्केन बन रहा है, CO2 गैस भी बन रही है, ऊपर से हाइड्रोजन भी बन रही है और बेसिक नेचर NaOH भी बन रहा है. क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कन्वर्जन फॉर्म कैसे आएगी, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग भी आ सकती है. चलिए क्वेश्चन करके दिखा दीजिए. ये लीजिए सर, ये यहां पर हम दे देते हैं आपको COO के, यहां पर भी COO के. तो ये रहा हमारे पास, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहां लिख दिया. इसको कंप्लीट कर दो तो बहुत आराम से आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं हो रहा, तो सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे इसका. ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं. मैकेनिज्म कैसे आता है, सबसे पहले तो देखो यहाँ कैथोड एनोड होगा, इलेक्ट्रोलिसिस है.
तो डिस्चार्ज तो होगा। तो कैसे करेंगे हम, देखिए ध्यान से जरा, डिस्चार्ज थ्योरी तो होगी हमारे पास, CH3COON, ये था हमारे पास एक, ये था। जैसे ही वाटर में गया तो टूटेगा, वाटर में जाके क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा, CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। और वाटर भी तो है, आयोनाइज हो रहा है, वाटर आयोनाइज होके क्या दे रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब बताओ कि एक इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, पहले ये बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। कि मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, ये देखिए इधर, इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है हमारे पास, कि दो इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगी हैं, इधर पॉजिटिव आयन भी है, जैसे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव भी है, ये देखो। इसको जैसे ही मैंने बैटरी से लगाया, जैसे ही मैंने बैटरी से लगाया, ये देखो इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो इधर पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर देगा। आयन जाकर खुद को इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट करता है, वो अपना चार्ज को लूज करता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना। क्या बोल, इसको डिस्चार्जिंग ऑफ आयन, डिस्चार्जिंग ऑफ आयन एट इलेक्ट्रोड। कब, जब इसको एक्सटर्नल बैटरी से लगाएंगे, जब लगाएंगे तभी तो ये इसकी तरफ खींचा हुआ चला जाएगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब ये ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसको कंसिडर कर लो, ये हो गया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और साथ में वाटर भी तो है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, अंदर वाटर भी तो लिया है हमने, कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी देंगे। अब ये देखना, ये ए पॉजिटिव पहले पहुंचेगा या एच पॉजिटिव इधर पहले पहुंचेगा नेगेटिव की तरफ। बात क्लियर हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको सीखनी पड़ती है बच्चों। डिस्चार्जिंग को ही हम, डिस्चार्ज ऑफ एनी चार्ज एट द इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। हमेशा दो पॉजिटिव होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, दो नेगेटिव होंगे, और जो इनसे बेटर होगा वो पहले इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा। क्लियर हो रही है। इसके लिए आपको डिस्चार्ज थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बट वहां अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ नहीं करवाने लगा आपको, कि रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके हम उसमें घुस जाए। हम उतना ही फोकस रखेंगे जितना हमको रिक्वायरमेंट है। तो ये दो आयन तो पहली बात तो बन गई, CH3CO Na टूटा, ये बन गया, वाटर टूटा, ये बन गया, अपना इतना काम बताओ क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। चलो आगे देखो हो क्या रहा है अब यहाँ पर एनोड पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है, एनोड। ओके, CH3COO नेगेटिव था हमारे पास। एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, याद रखिए, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से CH3COO नेगेटिव से निकले भाई आयन, आयन सॉरी आयन बोल दिया, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकालो अभी, पहले चलिए एक लिखा है ना, क्योंकि दो मोल्स लेने हैं तो बाद में 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक ही लिखा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो वाला निकल गया, बचा क्या, फ्री रेडिकल। बचा क्या, फ्री रेडिकल। अब देखो ये वाला फ्री रेडिकल कैसे आएगा, CH3COO फ्री रेडिकल। अब देखो, अब यहां पर फ्री रेडिकल है तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि CO2 खुद से बड़ा स्टेबल है यार, CO2 खुद से ही बड़ा स्टेबल है, तो उसको क्या जरूरत थी, वो क्या बनाएगा, CH3 फ्री रेडिकल बना देगा और CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। सिंपल फंडा है, कोई इसमें मतलब कि हमको ये नहीं देखना, CO2 खुद से ही बड़ा स्टेबल है, वो कहेगा कि मैं क्यों इस पे फ्री रेडिकल चार्ज रखूं, वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा और काम अपना खत्म, CH3 फ्री रेडिकल बन गया। अब यही CH3 एक और CH3 से मिल जाता है, यही CH3 एक और CH3 से मिल जाता है तो क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो मेन प्रोडक्ट तो अपना बन गया भाई। अब देखो ये दो चाहिए थे, दो चाहिए थे तो इधर भी दो लिखेंगे, अब तो फिर दो CO2 निकलेगी, इसका मतलब है दो ये लेने पड़ेंगे, इसका मतलब ये भी कितने बन रहे हैं, दो, और इलेक्ट्रॉन भी कितने आ रहे हैं हमारे पास, दो आ रहे हैं। तभी मैंने पहले 2 नहीं लिखा, बाद में आपको मेंशन कर दिया। मेन काम हमारा ये हो गया, मेन काम हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो रही है चीज सारी की सारी। देखो ये चीज हमारी बन गई है, CO2 भी बन गई है, अभी रिएक्शन लिखी थी वहां पर इथेन बन रहा था, CO2 बन रही थी, अभी हाइड्रोजन बनाएंगे और NaOH, ये देखो यहाँ पे बचा रहता है, ये देखो ये आपस में मिलकर NaOH बनाएगा। ये हो गया, नॉड वाला काम हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ हमारा हो गया। अब हम चलेंगे रिडक्शन हाफ की तरफ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये देखिए इधर रिडक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखिए रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। याद रखिए RC, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, RC याद रखेंगे, विराट कोहली की टीम। अब रिडक्शन में हमारे पास क्या हुआ, देखो दो H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव है,
H पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? दो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इस वाले से नोड से, तो कैथोड का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन पॉजिटिव को, ये भी दो लेने पड़ेंगे, ये भी दो बनेंगे, ये भी दो बनेंगे, स्टार्टिंग में ये वाली जो इक्वेशन थी वो भी दो बनेंगे। तो दो H पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया? H2 गैस बना दी। बहुत सिंपल सी चीज है। CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव पहले ब्रेक करा, H2O को ब्रेक करा, इसमें से ये वाले पार्ट से हमने एनोड है तो इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले तो फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना तो मिथाइल फ्री रेडिकल बन के मिथाइल से जुड़ के CH3 बन गया। काम खत्म हो गया इतना। फिर कैथोड वाले पार्ट पे जाएंगे, वही जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे दो, भाई जहां से निकले या फिर किसी दूसरे को देने भी तो है, तो इसी H पॉजिटिव को दिए और H2 गैस इवॉल्व हो। बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या है, जरा स्टार लगाइए। एक तो भाई ये बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बनना चाहिए अभी हमने देखा था। और क्या बनना चाहिए? CO2 बनना चाहिए अभी हमने देखा था। और क्या बनना चाहिए? H2 बननी चाहिए, H2 गैस भी बनी अभी हमने देखी थी। और क्या बनना चाहिए? लास्ट स्टेप में लिख दो, यही वाले जो Na पॉजिटिव है यही OH नेगेटिव से मिलके क्या बना देगा? NaOH। ये भी दो दो मोल्स है, दो दो मोल्स है तो 2NaOH। ये देखो ये भी बना, इस पे भी स्टार लगा दो। हो गया काम हमारा मैकेनिज्म का। ये थी कोल्ब रिएक्शन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमको हर बार हर रिएक्शन का मैकेनिज्म करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमको बहुत से डाउट क्लियर हो जाते हैं कि भाई इसका रोल क्या है, NaOH कैसे बन रहा है, बेसिक सोल्यूशन कैसे बन रहा है, CO2 गैस खुद ही इवॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है। अब CO2 कहेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल है तो वो खुद ही स्टेबल है, तो तोड़ो नाता कार्बन से, यहां से कार्बन से नाता तोड़ा, कार्बन को फ्री रेडिकल छोड़ा, उसने अपने ही एक कार्बन से रिएक्ट करके इथेन बना दिया, क्योंकि दो दो मोल्स ले रहे हैं। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन लिखवाई है उसमें भी दो मोल्स लिए हैं। तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस है, आपको नेमिंग रिएक्शन करनी है और कन्वर्जन फॉर्म भी करनी है। अगर तो एसिड से अल्केन बना रहा आ रहा है और दोनों सेम है कार्बन, मतलब इथेनोइक एसिड टू इथेन, प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेन, ब्यूटेनोइक एसिड टू ब्यूटेन, इसका मतलब कोल्ब लगा दो। इसका मतलब ये होगा कोल्ब लगा दो आप। बात क्लियर हो रही है? अगर आपको ये नहीं आ रहा, कार्बन चेन डिक्रीज हो रही है, तो डी कार्बोक्सिलेशन दूसरी वाली सोडा लाइन से, उसमें कार्बन चेन लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कन्वर्जन फॉर्म कर लो, मैकेनिज्म कर लो, रिएक्शन कर लो। अगर नहीं समझ लग रहा, कोई दिक्कत आ रही, तो एक बार फिर से देख लो वीडियो को। अगर फिर से आपको लगता है कि कोई डाउट है, मेरी तरफ से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं, अब आनी है वीडियो फ्लो चार्ट की, जिसमें एक वीडियो में सारे जो अभी तक हमने करे हैं, 5-6 वीडियोस बनाई है, सारे के सारा फ्लो चार्ट आएगा। उस फ्लो चार्ट के ऊपर बेस फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे हाइड्रोकार्बन के। और एक एमसी की वीडियो भी अपलोड होने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी पता लगेगा कि एक दिन में एक वीडियो आ रही है, दो आ रही है, तीन आ रही है, क्या पता हम चार चार भी डाल दे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर